राजेंद्र कुमार सिंह, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर व्यवहारवादी उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई। समाज विज्ञान के सभी विषय इस क्रांति से प्रभावित हुए। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवादी उपागम नए राजनीति विज्ञान में इससे इतना अधिक जुड़ा हुआ है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। कभी कभी तो ये माना जाता है कि अन्य अनेक उपागम जैसे संचार सिद्धांत, प्रक्रिया सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की उपज है। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति है तथा इसे एक निश्चित शैक्षणिक आंदोलन कहा जा सकता है। हम इसे अमेरिकी राजनीति विज्ञान की जटिल विचारधारा के साथ जोड़ सकते हैं, जो स्वयं अपने आप में कठोर अनुभववाद, मानव आचरण के संबंध में वैज्ञानिक सिद्धांत तथा सत्यापन योग्य प्रक्रिया के प्रयोग पर बल देता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद आधुनिक प्रयासों एवं दृष्टिकोण की देन है। परंपरागत दृष्टिकोण में निहित ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक, संस्थागत प्राथमिकताओं को अपर्याप्तता से असंतुष्ट होकर व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें व्यवहार के अध्ययन की महत्ता को राजवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक शोध और प्रविधियों के निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। यह अनुभवात्मक और क्रियात्मक दोनों है। इसमें अनुभव भी है और क्रियात्मक भी है, जिसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानवीय विवरणों, कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं। इस दृष्टि से व्यवहारवाद परंपरावादियों से बिल्कुल भिन्न है। वे कुछ विद्वान कहते हैं कि व्यवहारवाद परंपरावादियों जैसा ही है, लेकिन व्यवहारवाद परंपरावादियों से बिल्कुल भिन्न है। वे राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी और दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं है। व्यवहारवाद से जब हम अभिप्राय की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राज्य, समाज एवं मानव का व्यवस्थित अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार के अध्ययन का सामान्य नाम प्राय सामाजिक विज्ञान प्रचलित हो गया। इस सामान्य संबोधन के अंतर्गत अनेक विशिष्ट विषय आते हैं। संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के लिए व्यवहारवादी विज्ञान की संज्ञा दी जाने की एक घटना संयोग मात्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस की एक समिति राष्ट्रीय विज्ञान निधि की स्थापना पर विचार कर रही थी, जिसका उद्देश्य विज्ञान में उच्च स्तरीय शोध के लिए आर्थिक साधन जुटाना था। समाज विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों के प्रतिनिधियों ने इस कोर्स में आर्थिक सहायता पाने का प्रयत्न किया, परंतु सीनेट के अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने अज्ञानवश सामाजिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान समझ लिया। तो मात्र भ्रम था। भ्रम अधिक न बढ़े, इसलिए तुरंत सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण विषयों के लिए व्यवहारवादी विज्ञान का प्रयोग किया जाने लगा। प्रारंभ में व्यवहारवादी विज्ञान के अंतर्गत केवल मनोविज्ञान, मानव विज्ञान तथा समाजशास्त्र का ही समावेश था। इस घटना के बाद राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, यहाँ तक कि शिक्षा, कानून तथा इतिहास भी इसके अंतर्गत आ गए हैं। इस प्रकार व्यवहारवादी विज्ञान संदर्भ न केवल जीव विज्ञान के साथ है, बल्कि समाज विज्ञान में मानव व्यवहार से केंद्रित है। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग आरंभ में डेविड स्टन ने उस मनोवैज्ञानिक संकल्पना के अर्थ में किया था जिसका प्रारंभ J.P. वाटसन ने किया था। उस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा अवचेतन के विरोध में प्रतिक्रिया है। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और अवचेतन के विरोध में प्रतिक्रिया है। व्यवहारवाद में आत्मिष्ट तत्वों का कोई स्थान नहीं है। अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद के कार्य स्पष्ट करते हुए रॉबर्ट डहल ने क्या कहा है। रॉबर्ट डहल व्यवहारवाद के बारे में कहते हैं, यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा आंदोलन है जिसमें अनेक ऐसे राजवैज्ञानिक, विशेषकर अमेरिकी संबंध है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट है। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। व्यवहारवादी राजवैज्ञानिक ये मानते हैं कि कतिपय
नवीन पद्धतियों एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है जिसकी सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभविक प्रस्तावनाओं उस सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के अनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्य के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका परीक्षण कर लिया गया हो तथा जिसका परीक्षण किया जा सकता हो। व्यवहारवाद विषय के अनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करता है। यह एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीति जीवन के अनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के अभिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करता हो, स्पष्ट करना है। डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है अनुसंधान व्यवस्थित हो, उसका प्रमुख आग्रह अनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं डेविड स्टन के अनुसार। डेविड स्टन व्यवहारवाद के अनुसार व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है। व्यवहारवाद के अध्ययन को मानव का ऐसा व्यवहार है अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा परीक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अल्फ्रेड डी ग्रेजिया के अनुसार व्यवहारवादी विज्ञान अपने आप में एक विषय, एक अंतः शास्त्रीय विज्ञान, परिमाणीकरण, नई प्रवृत्तियों के आविष्कार का विशेष प्रयत्न। व्यवहारवादी मनोविज्ञान आदर्शवादिता के विपरीत यथार्थवादिता, नियमन पद्धति के विपरीत अनुभवात्मक व चुनाव व्यवहार आदि सब कुछ है। व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभवी पक्ष को ऐसी प्रणालियों, ऐसे सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक विज्ञान के अधिनियमों, अभिगमों और अभिग्रहों को पूरा करती है, स्पष्ट करना है। यह विषय के अनुभविक तत्वों को वैज्ञानिकता बनाने जिस अर्थ में उसके गणना हम अनुभवी विज्ञानों में करते हैं, एक प्रयत्न मात्र है। संक्षेप में व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों, एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों, समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता हो। व्यवहारवादी उपागम का विकास। व्यवहारवादी उपागम 1900 सबसे पहले ग्राहम वालेस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1960 में प्रकाशित हुई। उस समय इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन राजनीति विज्ञान की अध्ययन प्रणाली में परिवर्तन का प्रतीक था। अब राजनीति की अनौपचारिक प्रक्रियाओं पर अधिक और राज्य की राजनीतिक संस्थाओं पर कम बल दिया जाने लगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान की शाखाओं का खुलकर उपयोग किया गया। शिकागो विश्वविद्यालय के त्रिमूर्ति टी.बी. स्मिथ, चार्ल्स मेरियर, हैरोल्ड लासवेल को अभिनव राजविज्ञान का संस्थापक कहा जाता है। चार्ल्स मेरियर सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल के पहले चेयरमैन थे। इन्होंने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखकर राजशास्त्र को विज्ञान बनाने का नारा दिया। चार्ल्स मेरियम की प्रेरणा से सुप्रसिद्ध शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का गढ़ बन गया। मेरियम की प्रेरणा से ही विद्वानों ने विश्लेषण की सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। व्यक्ति और छोटे समूह के राजनीतिक आचरण का अध्ययन भी मेरियम की प्रेरणा कहना अतिरंजन नहीं होगा। चार्ल्स मेरियम के बाद हैरोल्ड लासवेल, डेविड स्टन, आमंड कॉलमैन, कार्ल डायच, एडवर्ड स्मिथ आदि ने व्यवहारवादी अध्ययन को आगे बढ़ाया। रॉबर्ट ए हॉल, सेमूर एम लिपसेट ने शोध कार्य के लिए सिद्धांत निर्माण पर जोर दिया। व्यवहारवाद के विकास में डेविड स्टन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आगे चलकर व्यवहारवाद में अभिनव क्रांति, उत्तर व्यवहारवाद का उद्बोधक भी वही बना। अब हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद के उदय के क्या क्या कारण थे। राजनीति चिंतन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ बिखरे सूत्र अरस्तु, मैकियावली, जॉन लॉक आदि के दर्शन में मिलते हैं, लेकिन सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की उपज है। पिछले कुछ दशकों
में मिलते हैं। पिछले कुछ दशकों में विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद शासन और राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को बहुत अधिक महत्व दिया गया। यह अध्ययन पद्धति 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है, जिसे विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों शिकागो स्कूल को है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के मूल में अनेक कारण रहे हैं, जिसमें अनेक कुछ अधोलिखित कुछ प्रमुख हैं। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। अब हम चर्चा करेंगे परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के परिणामों में निराशा हुई। उनका विचार था कि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो सकता। राजनीति में बढ़ते हुए असंतोष के कई कारण थे और उसके बाद व्यवहारवाद ने परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के स्थान पर आधुनिक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर जोर दिया। अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा, अन्य समाज विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों का प्रयोग को प्रोत्साहन मिला तो राजनीति शास्त्र का इससे अछूता रहना संभव नहीं था। रॉबर्ट डाहल ने लिखा है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक समाज शास्त्र अर्थशास्त्र में विकसित करना, विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण के निकट संपर्क में लाना है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव की हम जब चर्चा करते हैं उसमें पाते हैं कि द्वितीय विश्व महायुद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में ये बात बिठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनके संस्थाओं, उनके कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग द्वितीय महायुद्ध के बाद के दशकों में राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में यह विचार पल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। परीक्षण, उपागम, परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन, सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण सहज किया।